A WhatsApp message brings home a dead missing for 16 years. A WhatsApp message brings home a dead missing for 16 years. एक जो व्हाट्सअप मैसेज है ब्रिंग्स यानी लाता है, होम यानी घर पर, ए डेड यानी एक पिता को, मिसिंग जो गायब थे, फॉर 16 ईयर्स यानी करीब 16 वर्षों से। यानी एक मैसेज है जो कि व्हाट्सअप वो अपने पिता को घर पर ले आता है 16 वर्षों से जो गायब थे। इसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो। एक पिता जो कि 16 वर्ष पूर्व अपने बेटों से, अपनी पत्नी से किसी कारणवश बिछुड़ गए थे, सोशल मीडिया की वजह से वापस मिल गए, सोशल मीडिया के एक मैसेज की वजह से, व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। ये स्टोरी है चेन्नई और चतरा से, ठीक है, झारखंड से और तमिलनाडु से, जहाँ पर एक पिता है ये जो कि 16 वर्ष पहले किसी छोटे से पारिवारिक विवाद को लेकर घर से निकल गए थे और चेन्नई पहुंच गए भटकते भटकते, और जो उनकी मानसिक स्थिति वो भी बिगड़ गई धीरे धीरे। उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है। और ऐसे केस आजकल बहुत ज़्यादा आते रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोग रीयूनाइट हो जाते, वापस रीयूनियन हो जाते, अपने परिवार से मिल जाते। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग हो पाते हैं ऐसे। आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आओ इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मिसिंग यानी एक खोया हुआ व्यक्ति, मिसिंग यानी खोया व्यक्ति, मैसेज यानी संदेश, ब्रिंग्स यानी लाना, ठीक है। ब्रिंग का मतलब लाना, होम यानी घर, ईयर्स यानी वर्षों, डेड यानी पिता। चतरा, a WhatsApp message did what 60 years of searching could not. It brought a missing father home, full stop. ए व्हाट्सअप मैसेज, एक जो व्हाट्सअप का जो संदेश था, डिड उसने वो किया जो कि 16 वर्षों की जो सर्चिंग यानी तलाशी, कुड नॉट जो नहीं कर पाया, इट ब्रॉट ए मिसिंग फादर होम इसने एक खोए हुए पिता को घर पर ला दिया। इसमें सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ हुआ है यहाँ पे सभी जगह। डिड यानी किया, कुड नॉट यानी नहीं कर पाया, मतलब पास्ट की बात है ना, ब्रोट यानी लाया, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें कैसे चल रही है। जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे और खुद से प्रयास करोगे तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। रमेश गुंज 45 फ्रॉम बेंटी विलेज इन झारखंड, चतरा डिस्ट्रिक्ट, लेफ्ट होम नियरली 2 decades ago आफ्टर ए माइनर फैमिली डिस्प्यूट, फुल स्टॉप। रमेश गुंज 45, रमेश गुंज जिसकी उम्र 45 वर्ष है, फ्रॉम बेंटी विलेज से, इन झारखंड, झारखंड के, चतरा डिस्ट्रिक्ट, चतरा ज़िले से, लेफ्ट जिसने छोड़ दिया, होम यानी घर या घर से निकल गए, नियरली 2 decades एगो यानी करीब 2 दशक पूर्व, एगो, आफ्टर ए माइनर फैमिली डिस्प्यूट यानी परिवार के अंदर छोटा मोटा जो कलह हो गया, छोटी मोटी बात हो गई, उसको लेकर वो घर से निकल गए थे, ठीक है। रमेश गुंज की जो वर्ब है ये यहाँ पे ये मेन वर्ब लेफ्ट जो कि छोड़ गए, और ये जिनकी उम्र 45 वर्ष है, ये बेंटी विलेज गांव से है, चतरा ज़िले से, ये इनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कहाँ से इसका ट्रांसलेशन करें, कहाँ से इसका अर्थ पकड़े ना, मतलब अनुवाद करें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। हिज वाइफ मुन्ना देवी एंड देयर 2 sons searched for years before losing hope, full stop. हिज वाइफ उसकी जो पत्नी है मुन्ना देवी, एंड दियर 2 sons और उनके जो 2 बेटे हैं, सर्च यानी तलाशा, 4 years वर्षों तक,
बिफोर लूजिंग होप, यानी आशा छोड़ने से पूर्व उन्होंने वर्षों तक मतलब इनको संभाला। मतलब जब अपने परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाता है घर से तो कितनी बेचैनी होती, कितना दुख होता, परिवार के ऊपर कितना पहाड़ टूट के आ जाता, तो उन्होंने भी वर्षों तक इनको संभाला। ऑन जून 18 जून को ए मैसेज शेयर्ड अक्रॉस वॉलंटरी व्हाट्सएप ग्रुप चेंज्ड एवरीथिंग फुल स्टॉप। 18 जून को एक जो मैसेज है शेयर्ड यानी साझा किया अक्रॉस वॉलंटरी ग्रुप्स, वॉलंटरी का मतलब स्वयंसेवी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर, चेंज्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। फादर एंड एल्डर सन हैड been living only 2 kilometers apart in Chennai, unaware of each other। ठीक है, अब जो पिता है और बेटा, ठीक है, फादर एंड एल्डर सन, एल्डर यानी बड़ा जो पुत्र है, हैड बीन लिविंग, वो रह रहे थे, ओनली 2 किलोमीटर अपार्ट यानी 2 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, इन चेन्नई, चेन्नई के अंदर, अनअवेयर ऑफ ईच अदर, और वह दोनों से मतलब अवेयर नहीं थे, उन्हें दोनों को अपनी जानकारी नहीं थी कि मेरे पिता भी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हैं। बैटलिंग मेंटल हेल्थ issues and substance depends, Ramesh had drifted through cities before ending up homeless on Chennai's streets full stop। बैटलिंग का मतलब लड़ाई लड़ते हुए, मेंटल हेल्थ यानी जो उनका मानसिक जो इशू था, मानसिक स्वास्थ्य था, इशू यानी जो मुद्दे थे, सब्सटेंस डिफेंस, और वह जो कि उनको लत लग गई थी किसकी, ड्रग्स की, ड्रग्स मतलब ये जो अल्कोहल वगैरह है इनकी जो लत लग गई थी। रमेश है ड्रिफ्टेड थ्रू सिटीज़, यानी वह चले गए थे एक शहर से दूसरे शहर, बिफोर एंडिंग अप होमलेस, यानी कि वो बेघर हो गए, ऑन चेन्नई स्ट्रीट, चेन्नई की सड़कों पर घूमने लग गए। बैटलिंग मेंटल हेल्थ, यानी बैटल का मतलब लड़ाई लड़ना, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के कारणों से, और सब्सटेंस डिफेंस, और वह मतलब उनका शरीर नशे का आदी हो गया। रमेश है ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेसिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, थ्रू सिटीज़ यानी एक शहर से दूसरे, एंडिंग अप होमलेस यानी जो उनका बेघर हो गए, ऑन चेन्नई स्ट्रीट, और चेन्नई की वो गलियों के अंदर घूमने लग गए। वॉलंटरी फ्रॉम चेन्नई बेस्ड NGO उध्वम करंगल फाउंड हिम पूनामली ऑन जून 16, brought him to a rehabilitation center full stop। वॉलंटरी का मतलब स्वयं सेवक, जो बिना पैसे के काम करते हैं जनता की सेवा के लिए। फ्रॉम चेन्नई बेस्ड, एक चेन्नई बेस्ड NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी होता है उध्वम करंगल, उसने उध्वम करंगल नाम का, फाउंड यानी पाया, हिम यानी उनको, इन पूनामली में, ऑन जून 16 यानी 16 जून को वहाँ पर वो मिले, एंड ब्रोट हिम टू, और उनको लाया गया रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी पुनर्वास केंद्र पर उनको लाया गया। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास केंद्र। ही वॉज गिवन मेडिकल एंड साइकेट्रिक केयर। ही वॉज गिवन मेडिकल यानी चिकित्सकीय और साइकेट्रिक यानी उनको जो परामर्श दिया गया, केयर दी गई, यानी कि वो मानसिक तनाव से भी मतलब मानसिक बीमारी से भी गुजर रहे थे, तो उनको साइकेट्रिक हेल्प भी दी गई, मतलब उनके चिकित्सकीय उपचार करवाया गया। सेड श्रीनिवास राव ए सोशल वर्कर, ऐसा किसने कहा, जो श्रीनिवास राव है एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता, एसोसिएट विद NGO, जो NGO से संबंध रखते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। एज ट्रीटमेंट हेल्प हिम, एज यानी जैसे ही ट्रीटमेंट यानी उपचार ने हेल्प हिम उसकी सहायता की, रिकवर प्रेग्नेंट ऑफ मेमोरीज, वॉलंटरी लर्नड ही वाज फ्रॉम झारखंड एंड सर्कुलेटेड इज फोटोग्राफ थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स फुल स्टॉप। एज ट्रीटमेंट हेल्प,
ट्रीटमेंट यानी उपचार ने उनकी हेल्प की रिकवर फ्रेगमेंट्स, जो अंश थे जो मतलब भूल गए थे, उनकी याददाश्त चली गई थी, कमज़ोर हो गई थी, ऑफ मेमोरी यानी जो उनकी याददाश्त थी वो कमज़ोर हो गई थी, उसने उनकी सहायता की। वॉलंटरी लर्न यानी जो स्वयं सेवक उन्होंने ये जाना, ही वाज फ्रॉम झारखंड, वह झारखंड से थे। एंड सर्कुलेटेड हिज फोटोग्राफ, और उन्होंने उनका जो फ़ोटो है वो डाला किसके ऊपर, थ्रू द व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर डाला, और उन्होंने उनके बारे में लोगों से पूछा कि ये झारखंड से संबंधित है ना। द ट्रेल लीड ग्रोसरी शॉप टू ए ग्रोसरी शॉप इन नेबरिंग कल्याणपुर विलेज, whose owner recognized रमेश एंड अलर्टेड हिज फैमिली, फुल स्टॉप। द ट्रेल का मतलब बेसिकली पटड़ी होता है, ठीक है ना। ये जो पटड़ी है ये ट्रेल लीड इसने नेतृत्व किया टू ए ग्रोसरी शॉप, यानी कि वो उस वहाँ तक पहुँची। ग्रोसरी शॉप का मतलब एक किराने की शॉप के तक पहुँची। इन ए नेबरिंग कल्याणपुर नाम का कोई विलेज होगा उनके गांव के आसपास, उसके वहाँ पर पहुँचा। हुज ओनर, जिसके जो ओनर है, मालिक है, रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचान लिया रमेश, एंड अलर्टेड हिज फैमिली, और उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया कि भाई ये जो रमेश है, मैंने उनका मैसेज देखा है और ये पढ़ा है, तो उन्होंने उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया। अलर्ट का मतलब सूचित कर देना, ठीक है ना। ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है किराने की शॉप, जिसको अपन डेली यूज़ करते हैं, मतलब डेली अपने जीवन के अंदर ये आती हैं काम में। मतलब बहुत सारे जो वर्ड हैं अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, अपने को पता ही नहीं होता है, लेकिन अपने को ध्यान में रखना होता है ये जब न्यूज़ पढ़ रहे होते, ताकि अपने को चीज़ें समझने में आसानी आए रही। देन केम टू कोइंसिडेंस द नागेश्वर रमेश एल्डर सन वाज वर्किंग ऑन चेन्नई's आउटस्किट्स ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन सेंटर, फुल स्टॉप। अब देखो ऊपर वाले ईश्वर की इच्छा देखो। देन केम टू कोइंसिडेंट, ऐसा संयोग बना कि नागेश्वर कौन है, रमेश एल्डर सन, रमेश का जो एल्डर बड़ा वाला जो पुत्र था, वाज वर्किंग, वो कार्य कर रहा था, ऑन ए चेन्नई आउटस्किट, चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में, ठीक है ना। मतलब जो शहर का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसको आउटस्किट्स बोला जाता है। ओनली ए फ्यू किलोमीटर, कुछ दूरों पर, फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कुछ पुनर्वास केंद्र के वहाँ से, ठीक है। विद इन हावर्स फादर एंड सन मेट, यानी कुछ ही घंटों में पिता और पुत्र मिल गए। बिछड़ों के मतलब बरसों से बिछड़े हुए पिता और पुत्र कुछ ही घंटों के अंदर मिल गए। रमेश रिटर्न होम ऑन जून 21, रमेश रिटर्न यानी लौटा, होम यानी घर पर, ऑन जून 21 यानी 21 जून को। माई प्रेयर्स हैव फाइनली बीन आंसर्ड, मुन्ना सेड। रमेश रिटर्न होम ऑन जून 21, रमेश जो कि 21 जून को घर पर लौट गया। माई प्रेयर्स, मेरी जो प्रार्थना है, हैव बी फाइनली बीन आंसर्ड, मेरी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई, किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा, है ना। मुन्ना सेड, मुन्ना ने ऐसा कहा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई है उसको देख लेते हैं। मिसिंग का मतलब लापता एडजेक्टिव होता है ये। सर्चिंग का मतलब खोज निकालना वर्ब होती है, ठीक है ना। सर्च के अंदर आईएनजी लगा। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, झगड़ा, नाउन। शेयर्ड का मतलब साझा करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। वॉलंटरी स्वयं से एक नाउन है ये। बैटलिंग संघर्ष करना वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगी, यहाँ पे बैटल के अंदर आईएनजी लगी, संघर्ष करते हुए। सब्सटेंस डिफेंस यानी नशे की लत, नाउन फ्रेज है। ड्रिफ्ट यानी भटकता हुआ, एक शहर से दूसरे शहर की बात हुई थी। रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास केंद्र, नाउन। साइकेट्रिक मानसिक रोग से संबंधित जो चिकित्सक होता है उसके लिए यूज होता है साइकेट्रिक, एडजेक्टिव है। एसोसिएट यानी संबंधित, एडजेक्टिव, वर्ब। ट्रीटमेंट यानी उपचार, नाउन। रिकवर यानी पुनः प्राप्त करना, ठीक होना, वर्ब। फ्रेगमेंट टुकड़े, अंश, नाउन। सर्कुलेट यानी प्रसारित करना, वर्ब। रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया, वर्ब।
कोइंसिडेंस यानी संयोग, नाउन रियूनियन यानी पुनर्मिलन, रियूनियन यानी पुनः मिलना, नाउन यानी उसका जो पिता है नागेश्वर का वो उसके परिवार से वापस मिल गया, अलर्टेड यानी सूचित करना, सूचना देना, आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी क्षेत्र, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं, उनकी पत्नी ने उनके लिए क्या की थी, प्रार्थनाएं की थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे और ये वोकैबुलरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनकी हेल्प हो सके और मेरा मोरल भी बूस्ट हो सके और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।